एक टीवी शो जिसने आप सोचिए पूरे एक दशक तक लोगों को हंसाया, जिसके किरदार ना घर भर में पहचाने जाने लगे। पर कभी सोचा है कि क्या होता है जब छोटे पर्दे का ये जादू बड़े पर्दे पर उतरता है? तो आज हम भाभी जी घर पर हैं कि इसी अविश्वसनीय सफलता और उसके जोखिम भरे सफर की कहानी को समझने वाले हैं। और जब टीवी पर लगभग एक दशक बिताने के बाद भारत के सबसे चहेते सिटकॉम में से एक ने बड़े पर्दे पर आने का ऐलान किया, तो ऑनलाइन कुछ ऐसी ही दीवानगी देखने को मिली। मतलब इंतजार आखिरकार खत्म हो गया था। और वो बड़ी खबर थी भाभी जी घर पर हैं, फन ऑन द रन की थिएट्रिकल रिलीज की। ये वही फिल्म थी जिसने इन जाने पहचाने प्यारे किरदारों को टीवी स्क्रीन से निकालकर सीधा सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर ला खड़ा किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, आखिर इस शो की जो ये अविश्वसनीय मतलब दशक भर की जो सफलता है, उसके पीछे का राज क्या है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसकी सफलता की कहानी एक ऐसी नींव पर टिकी है ना, जो सुनने में तो बड़ी सिंपल है, पर उतनी ही मजेदार और उथल-पुथल से भरी हुई है। और ये सब शुरू होता है कानपुर की गलियों से। तो ये जो शो है, ये असल में 1990 के दशक के एक और हिट सिटकॉम श्रीमान श्रीमती से प्रेरित है। कहानी घूमती है दो पड़ोसी जोड़ों के इर्द गिर्द, जहां हर पति चुपके से दूसरे की पत्नी की तारीफ करता है, और बस यहीं से शुरू होती हैं कभी न खत्म होने वाली मजेदार साजिशें। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है इन दो घरों के बीच का जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। यही तो सारी कॉमेडी का इंजन है। एक तरफ एक कामयाब कारोबारी है जिसकी पत्नी एकदम भोली भाली है, और दूसरी तरफ एक बेरोजगार पति है जिसकी पत्नी मॉडर्न और आत्मनिर्भर है। बस यही अदला बदली की जो चाहत है ना, वही शो को इतना मजेदार बनाती है। तो सवाल ये है कि इतना साधारण सा दिखने वाला सेटअप टेलीविजन की दुनिया का इतना बड़ा नाम कैसे बन गया? आखिर इसकी लगातार सफलता के पीछे कौन से राज छिपे हैं? तो सबसे पहली बात, इसकी लंबी उम्र। जरा सोचिए, 2700 से भी ज्यादा एपिसोड्स। मतलब ये शो एक दशक से भी ज्यादा समय से लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि शो ने कैसे कैसे उतार चढ़ाव का सामना किया है। देखिए, 2016 में जब मुख्य किरदार बदला गया, तो ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता था, है ना? लेकिन शो मजबूती से खड़ा रहा। और इतना ही नहीं, 2019 में तो इसने एक सफल स्पिन ऑफ हप्पो की उल्टन पुल्टन को भी जन्म दिया, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता का जीता जागता सबूत है। इसे को ठोक दे जल्दी से। अरे दादा! अरे सुई तो अंदर ही रह गई दादा। लेकिन शो की असली जान है ना, वो इसके अजीब और प्यारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में बसती है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है, और ये किरदार अपने आप में ही इतने मशहूर हो गए हैं। तेरी छोरी गोरी, तेरे चिकने चिकने गाल, आज तलक नहीं देखो हमने तेरे जैसो माल। हो तेरी छोरी गोरी, तेरे चिकने चिकने गाल, आज तलक नहीं देखो हमने तेरे जैसो माल। और हाँ, तकिया कलाम को कैसे भूल सकते हैं? वो तो अब आम बोलचाल का हिस्सा बन गए हैं। सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। या फिर सक्सेना जी का वो अजीब तरह से खुश होकर Can you do a little better, please? I like it. आई लाइक इट कहना, खासकर तब जब वो खुद को किसी अजीब सी तकलीफ से गुजार रहे होते हैं। और सॉरी कहने का वो विभूति का मजेदार बड़ा चढ़ाकर बोला गया अंदाज, I'm sorry. I'm really very sorry. यही तकिया कलाम और यादगार किरदार ही तो शो की जान है, और इसी ने इसे टीवी पर इतना कामयाब बनाया। तो जाहिर है, इसी सफलता ने निर्माताओं को एक बड़ा दांव खेलने के लिए प्रेरित किया। तो अब सवाल ये था कि जो फॉर्मूला टीवी पर इतना बड़ा हिट हुआ, क्या वो बड़े पर्दे पर भी चल पाएगा? ये एक ऐसा दाव था जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। तो हुआ ये कि 6 फरवरी 2026 को
भाभी जी घर पर हैं, फन ऑन द रन ने मॉडर्न कॉलोनी की उस पूरी उथल-पुथल को सिनेमाघरों में ला दिया। फिल्म ने वादा किया था एक फुल ऑन, हंसी से भरपूर एडवेंचर का। मकसद था शो के यूनिवर्स को बड़े पर्दे के लिए और बड़ा बनाना। लेकिन प्रशंसकों के भारी उत्साह के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। सच कहें तो इसका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। और क्रिटिक्स की तरफ से भी जो रिएक्शन आया वो भी ज्यादातर नेगेटिव ही था। लगभग सभी समीक्षकों ने इस बात पर सहमति जताई कि जो सिटकॉम का जादू था ना, वो बस फिल्म में बदल नहीं पाया। तो ये सब हमें एक आखिरी और काफी दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भाभी जी घर पर है कि ये पूरी यात्रा हमें ये दिखाती है कि टीवी का जादू बड़े पर्दे पर दोहराना आखिर कितना मुश्किल है। शायद सिटकॉम की असली खूबसूरती उसके छोटे छोटे रोजमर्रा के मजेदार पलों में ही होती है, जिससे 2 घंटे के कहानी में बांधना लगभग नामुमकिन है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ कहानियां अपने असली घर यानी छोटे पर्दे पर ही सबसे अच्छी लगती हैं।